Hello everyone. So today we have to study a very important numerical problem based upon charging by conduction. देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा चार्ज बॉडीज़ को या ऐसी बॉडीज़ जो जिनमें से कुछ चार्ज हों और कुछ अनचार्ज हों उनको आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है, उनको टच किया जाता है, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्ज फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर। कब तक ये काम होता है, कब तक फ्लो करता है? जब तक ऑल द बॉडीज सेम पोटेंशियल एक्वायर ना कर ले। हमने पढ़ा था पहले जब चार्जिंग बाय कंडक्शन किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये बॉडीज़ हैं, मान लीजिए ये दो बॉडीज़ हैं और इनके ऊपर कुछ चार्ज है, ये Q1 और ये Q2, और इनका कुछ पोटेंशियल है V1 और V2। अब मान लीजिए मैंने इन दोनों बॉडीज़ को आपस में मैं कांटेक्ट में ले आया, मैंने इनको टच करवा दिया किसी कनेक्टिंग वायर की हेल्प से। जब मैंने इनको कनेक्टिंग वायर की हेल्प से मैंने इनको टच करवाया तो मैंने देखा दोनों के ऊपर बराबर चार्ज आ गया। मान लीजिए वो चार्ज है Q डैश, इसके ऊपर भी चार्ज Q डैश आ गया, इसके ऊपर भी चार्ज Q डैश आएगा। अब चार्जेस का ट्रांसफ़र हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर। कब तक ये काम हुआ, कब तक ट्रांसफ़र हुआ? जब तक दोनों बॉडीज़ सेम पोटेंशियल V अक्वायर नहीं कर लेती। और ये जो चार्ज हर बॉडी ने अक्वायर किया इसको निकालने के लिए हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था। वो क्या था? Q डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। मतलब मान के चलिए कि एक बॉडी के पास 3 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी के पास मान लीजिए 5 कूलम चार्ज है और दोनों को हम कॉन्टैक्ट में लेके आए तो चार्ज फ्लो करेगा टिल बोथ बॉडीज़ अक्वायर सेम पोटेंशियल। यहाँ देखिए ये जो दोनों बॉडीज़ हमने अज्यूम किए हैं, इस बात को ध्यान दीजिए कि ये दोनों बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं, सेम रेडियस, सेम साइज़, सेम डायमेंशन, आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं तो इसीलिए दोनों बॉडीज़ ने सेम चार्ज अक्वायर किया। ओके, ध्यान रखिए ये जो फार्मूला है ईच बॉडी विल अक्वायर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है अगर बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं, साइज़ में, रेडियस में एक जैसी बॉडीज़ हैं। अगर बॉडीज़ आइडेंटिकल नहीं हैं फिर बॉडीज़ अपनी अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज गेन करेंगी। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब दो आइडेंटिकल बॉडीज़ को आपस में जो चार्ज हैं, या हो सकता है इनमें से एक चार्ज हो दूसरी अनचार्ज हो, उनको आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करता है टिल बोथ बॉडीज़ अक्वायर सेम पोटेंशियल। और the charge acquired by each body in the case when the both bodies are identical, what is the formula? Q dash equal to Q1 plus Q2 by 2। अगर दो से ज़्यादा बॉडीज़ होती, मान लीजिए 3 बॉडीज़ होती, सपोज 3 बॉडीज़ होती, मान लो 3 आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इनके ऊपर चार्जेस क्या है? Q1, Q2, Q3। और जब मैं इनको आपस में कांटेक्ट में ले आऊँगा विद द हेल्प ऑफ सम कनेक्टिंग वायर, तो चार्ज एक्वायर्ड बाय ईच बॉडी का फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 3। n बॉडीज़ हैं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn बाई n, तब n से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम ये एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे थे कि एक बॉडी के ऊपर मान लीजिए 3 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर 5 कूलम चार्ज है, तो चार्ज एक्वायर्ड बाई ईच बॉडी क्या हो जाएगा? Q डैश इक्वल टू 3 प्लस 5 बाई 2, 8 बाई 2, 4 कूलम चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाई ईच बॉडी। तो ये इसको हम बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। जब बॉडीज़ को या इनमें से एक चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, इनको आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज फ्लो करता है। ओके, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारा आज की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये NCERT प्रॉब्लम है और ये CBSE में ऑल इंडिया 2014 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए इस प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं पहले। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम?
टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी ईच हैविंग चार्ज क्यू एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन ईच अदर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं ए और बी, दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? क्यू। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ओके, और दे एक्सर्ट a force F on each other. They exert force F on each other. Now a third uncharged sphere is first brought in contact with a, एक तीसरे अनचार्ज स्फीयर को मैं लाता हूं और लाके मैं A के साथ टच कर देता हूं। उसके बाद मैंने क्या किया? ए थर्ड अनचार्ज स्फीयर C अनचार्ज, और ध्यान रखना ये आइडेंटिकल है, जो डायमेंशन, जो साइज, जो रेडियस ए और बी का है वही सी का है। नाउ ए थर्ड अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए एंड देन विद स्फीयर बी। पहले हम थर्ड जो स्फीयर है उसको हम पहले ए के कॉन्टैक्ट में लेके आए, फिर उसको ए से हटा दिया और फिर हम उसको बी के कॉन्टैक्ट में लेके आए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी। पहले तो इन बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो एफ फोर्स लग रहा था। अब मैंने सी बॉडी को मैं इसके साथ टच में लेके आया, फिर यहाँ से हटा दिया, फिर मैं अब इसके साथ टच में लेके आया, अब बी से भी हटा दिया, एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी इफ दे आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस अपार्ट। सी को पहले ए के कॉन्टैक्ट में लेके आया, फिर ए से हटा दिया, फिर बी के कॉन्टैक्ट में लेके आया, फिर उसको दूर कर दिया और फिर दोबारा से ए और बी को उतने ही डिस्टेंस पे रख दिया जितने डिस्टेंस पे वो पहले रखे हुए थे। अब वो पूछ रहा है नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी इफ दे आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस अपार्ट। देखिए कैसे करेंगे इसको। जब इन बॉडीज को हमने सी से टच करवाने से पहले आर डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा हुआ था, तो इनके बीच में लगने वाला जो कूलम्स फोर्स था वो क्या था? F इक्वल टू के क्यू स्केयर बाई आर स्केयर। यहाँ हम इसको स्मॉल के से लिखेंगे, के क्यू स्केयर बाई आर स्केयर। ओके, ये दिस इज द फार्मूला फॉर कूलम्स फोर्स। F इक्वल टू के क्यू स्केयर बाई आर स्केयर। के हम जानते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ओके, अब मैंने क्या किया? सी बॉडी को ए के कांटेक्ट में, एक सी जो स्फीयर है हमारा थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर, उसको मैं सी के कांटेक्ट में लेके आया, तो हमने फार्मूला क्या लगाया? देखिए ये फार्मूला लगाया, क्यू कॉमन इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई टी। दोनों ने सेम चार्ज एक्वायर कर लिया, कितना? Q1 प्लस Q2 बाई टी, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस पर चार्ज कितना था? Q। अगर मैं C को इसके साथ टच में रखा तो उस पर चार्ज कितना था? 0। तो चार्ज एक्वायर्ड बाई ईच स्फीयर A एंड C कितना हो गया? Q प्लस 0 बाई 2। कितना हो गया? Q बाई टी। दोनों ने Q बाई 2 चार्ज एक्वायर कर लिया। देखिए अब हमने क्या किया, जो C स्फीयर है उसको A से हटा के, दोनों पास A और C दोनों के पास Q बाई 2 चार्ज आ गया। अब हमने C स्फीयर को A से हटा लिया और मैंने अब B के कांटेक्ट में रखा इसको। जब अब मैंने C बॉडी को B के कांटेक्ट में रखा तो चार्ज एक्वायर्ड बाई बोथ B एंड C। इसके लिए क्या फार्मूला, क्या कंक्लूजन किया हमने, क्या फार्मूला लगाया? अगेन Q1 प्लस Q2 बाई 2, यही फार्मूला लगाया, और चार्ज एक्वायर्ड बाई ईच B एंड C कितना हो गया? Q ये चार्ज किसके ऊपर था? B बॉडी के ऊपर। और Q बाई टी 2 किसने एक्वायर किया था? C बॉडी ने। तो Q प्लस Q बाई 2 बाई 2, ये कितना हो गया? 3Q बाई 2। इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? 3Q बाई 2 बाई 2 कितना हो गया? 3Q बाई 4। अब देखिए अब सिचुएशन क्या है। देखिए अब हमने C को अलग रख दिया, दूर रख दिया, और A और B को वैसे ही रख दिया जैसे ये पहले रखी हुई थी। देखिए अब A बॉडी ने, अभी हमने देखा कितना चार्ज एक्वायर कर लिया था? Q बाई टी, Q बाई 2। तो A ने कितना चार्ज एक्वायर किया? Q बाई 2। और B बॉडी ने कितना चार्ज एक्वायर कर लिया था? अभी हमने देखा 3Q बाई 4। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? R। तो इनके बीच में कूलम्स फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा? इसको हम स्मॉल के से लिखते हैं, F डैश इज इक्वल टू के Q बाई 2 इंटू 3Q बाई 4 बाई R स्केयर। तो ये क्या हो गया? 3 बाई 8 के स्मॉल के 3 बाई 8 के Q स्केयर बाई R स्केयर। 3 बाई 8 बाहर आ गया, और ये क्या चीज़ है? के Q स्केयर बाई R स्केयर। और के Q स्केयर बाई R स्केयर क्या है? F।
उनके बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था। तो इसका मतलब अब जो न्यू फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो कितना है, 3/8F। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।